भगवान श्री कृष्ण प्रतिज्ञा करके जब महाभारत में रथ का पहिया उठा सकते हैं, तो क्या हम एक थोड़ा अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए थोड़ा झूठ नहीं बोले? मतलब सोसाइटी तो खोजता है सर कि आपको एक लो फोल्ड मिले जो आप उसको पकड़ के आप किसी को टीच कर सको, किसी को इंसल्ट कर सको। उन्होंने बोला कि नहीं, हम आपका एडमिशन नहीं ले सकते। दैट्स वाई कि नहीं ले सकते कि आप इधर का माहौल ख़राब हो जाएगा अगर आपको एडमिशन देंगे तो। बात करते हैं उस छात्र से, माधवी मधु से, जो आज पूरे भारत में एक ट्रांसजेंडरों के लिए नई सोच जागृत करती है। आज मैं उनसे बात करता हूँ और उसके सफलताओं के पीछे के कारण जो है उनसे मैं बात करके पूछता हूँ कैसा फील हो रहा है जब आपको पता चला कि आपका रिजल्ट आ गया है और आप दरोगा बन चुकी हैं। बहुत अच्छा फील हो रहा था, हो रहा है राइट नाउ। मैं बहुत खुश हूँ। कैसा रहा स्कूलिंग, कैसा रहा स्कूल के बाद 10th 12 कैसा रहा? सब नॉर्मल रहा, सब कुछ ठीक रहा। दैट टाइम मैं अपने आइडेंटिटी को रिवील नहीं की तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुआ था और मैं अपना स्कूलिंग पढ़ाई अच्छे से कर पाई, तभी मैं आज यहाँ पे बैठ पाई हूँ ना। क्योंकि मैं अगर अच्छे से स्कूलिंग और पढ़ाई नहीं कर पाती तो मैं आज तक यहाँ पे आ ही नहीं पाती। क्योंकि जो SI पोस्ट मैं क्वालिफाई की उसके लिए जो क्वालिफिकेशन वो ग्रेजुएशन चाहिए, तो आपको सबसे पहले ग्रेजुएट होना पड़ेगा। ग्रेजुएट होने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और वैसा माहौल चाहिए जो मेरे मम्मी पापा, मेरे गुरुजन, मेरे टीचर शिक्षक सारे लोग दिए मुझे बचपन से ही। लेकिन आइडेंटिटी छुपा के भी रहना, स्कूलों में जाना, ये भी तो एक कहीं ना कहीं अलग ही बात है। क्या है अच्छा बात? बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर देते हैं, वो अच्छी बात है क्या? हमने एक अच्छा काम करने के लिए अपने जीवन को सक्षम, मतलब अपने जीवन को एक अच्छा जीवन बनाने के लिए, खुद को अच्छा जीवन देने के लिए अगर ये काम की, भगवान श्री कृष्ण प्रतिज्ञा करके जब महाभारत में रथ का पहिया उठा सकते हैं, तो क्या हम एक थोड़ा अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए थोड़ा झूठ नहीं बोले? क्योंकि हर एक प्रकृति का नियम है, आप जब तक कुछ खोगे नहीं तब तक कुछ मिलेगा नहीं। क्योंकि प्रकृतिक हर चीज़ का कीमत चुकाना पड़ता है प्रकृति में। तो मैं चुकाई और मेरे को कोई वो नहीं है। मेरे को प्राउड है कि मैं उस टाइम तो लगता था कि मैं कीमत चुका रही हूँ, इस टाइम लगता था कि नहीं मतलब जो की मैं वो मेरा जाया नहीं गया। जब आप स्कूल जाते थे या पढ़ाई करते थे तो दोस्त लोग हो या कोई बैचमेट हो तो उनका रिएक्शन कैसा रहता था आपको देख? आपको मेरे को देख के कैसा लग रहा है? अभी मैं इतना शांत हूँ, तो मैं पहले भी इससे ज़्यादा ही शांत थी और मेरे ज़्यादा दोस्त फ्रेंड नहीं रहे जीवन में। तो मैं जानती थी कि मैं थोड़ी डिफरेंट हूँ। अगर आप ऐसे किसी को सामने से बोलेंगे तो वो तो जानते ना आजकल के समाज और लोग कैसे तो मौका का तलाश खोजते हैं कि कैसे किसी को बेइज्जत किया जाए, कैसे किसी को इंसल्ट किया जाए। तो इसलिए मैं ज़्यादा फ्रेंड नहीं बनाती थी और मैं बहुत संकुचित कम निकलती थी। तो इसलिए मेरे ज़्यादा फ्रेंड नहीं, दिक्कत भी ज़्यादा नहीं। जब आप लोग बड़ा हुए, आप जब पता चला आपको कि ऐसा बात है वाली, तो आपका और आपके परिवार वालों की क्या रही थी? नहीं, बड़ा नहीं, जब आप होश संभालते हो कि पहचानने लगते हो कि ये इंद्रेश सर हैं, वो मैम है, वो सर हैं, वो मम्मी है, पापा हैं, तभी आपको पता चल जाता है कि आप क्या हो, आपकी लैंगिकता क्या है, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपका सेक्सुअलिटी क्या है, सब पता चल जाता है। पर क्या बोलते हैं, एक टाइम होता है सब कुछ का सर। क्योंकि आपने भी अगर माइक पकड़ा होगा तो आप भी पहले सीखे होंगे, तब जाके वो एक टाइम आया, तब जाके आप इंटरव्यू ले रहे हो। तो वही मैं टाइम का इंतज़ार कर रही थी कि वो टाइम आएगा एक दिन और मैं एक दिन अपने आइडेंटिटी के साथ कम आउट करूँगी, अपने हिसाब से अपना जीवन को जीऊँगी। पहले जब पता चला फैमिली को कि आप ट्रांसजेंडर हैं और अब जब पता चल रहा है कि आप दरोगा बन चुके हैं, तो फैमिली की रिएक्शंस क्या है? फैमिली मेरे पहले भी नॉर्मल थी, अभी भी नॉर्मल है। बस हमारे को मैं प्राउड हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ, भगवान का ढेर सारा आशीर्वाद रहा। हमारी फैमिली हमारे को कभी ये नहीं कि तुम ट्रांसजेंडर हो तो तुम अलग हो, तुम जैसे हमारे को सारे भाई बहन को मार पड़ती थी, डांट पड़ती थी, उसी तरह मेरे को भी पड़ता था। मैं कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता था मुझे, बस स्पेशल चाइल्ड मैं थी। और मैं अपने इधर पे आ सकी हूँ यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं गार्जियन का साथ रहा तभी तक आ सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको इस काम के लिए। आप और अपने समाज के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो आपके तरह के लोग हैं? ऑफकोर्स वो लोग को भी आना चाहिए। जब मैं आ सकती हूँ तो वो लोग भी आ सकते हैं, वो भी मेरे भाई बहन दोस्त हैं, उनको भी आना चाहिए, उनको भी मेन स्ट्रीम में, मेन सोसाइटी में जुड़ना चाहिए, समाज के साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहिए। कितने दिन आप किसी के खुशियों में, शरीकों की खुशियों, अपने आप को खुशी उसके ढूंढते रहेंगे? आप खुशियों का पात्र बनिए ना। बधाई देने तो बहुत सारे ट्रांसजेंडर देते हैं, बस ऐसा मुकाम हासिल कीजिए कि पूरा भारत, पूरा इंडिया, पूरा देश आपको बधाई दे।
और आपकी सोसाइटीज की क्या रिएक्शन रही है? सोसाइटी अच्छी नहीं रही। किसी की सोसाइटी मतलब आप सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं, वो मर्दों की सोसाइटी हो, औरतों की सोसाइटी हो, मतलब ट्रांसजेंडरों की, सबकी सोसाइटी अलग अलग होती है। और मतलब सोसाइटी तो खोजता है सर कि आपको एक लो फोल्ड मिले जो आप उसको पकड़ के आप किसी को टीच कर सको, किसी को इंसल्ट कर सको। तो सोसाइटी का मैं लेती ही नहीं, अभी भी नहीं लेती हूँ, पहले भी मैं नहीं लेती थी, क्योंकि खाना अपना रहना अपना, किसी का पप्पा का थोड़ी खाती हूँ जो सोसाइटी का लूँगी। आई डोंट केयर। पता चला पटना आने के बाद कि आपको ट्यूशन ज्वाइन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत झेलने को मिला था। नहीं, बार बार दूसरी ट्यूशन में जाते नहीं, तो मैं फर्स्ट टाइम ही दूसरे एक मतलब गुरु रहमान सर के बारे में मुझे पता नहीं था, तो मैं फर्स्ट टाइम गई थी दूसरी कोचिंग, तो उन्होंने बोला कि नहीं हम आपका एडमिशन नहीं ले सकते। दैट्स वाई कि नहीं ले सकते कि आप इधर का माहौल ख़राब हो जाएगा अगर आपको एडमिशन देंगे तो मैं एक वन टाइम ही गई थी, तो दोबारा मेरे को, क्योंकि आदित्य मतलब अदम्य गुरुकुल अकेडमी जब मिल गया, सर मिल गया, रहमान सर मिल गया, तो मुझे को और किसी कोचिंग की नीड ही नहीं पड़ी, आज तक नहीं पड़ी। जब तक मेरा एग्ज़ाम हुआ, निकल गया, क्वालिफाई कर गई, तब तक नहीं पड़ा। तो इसलिए मेरे को मतलब दिक्कत हुआ थोड़ा, बस ज़्यादा नहीं हुआ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बिहान इंडिया के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारा बेल आइकन भी जरूर दबाएं और हमारा चैनल ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पे है, तो तीनों जगह अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं।